आज है 6 मई 2020 और 6 मई 2020 से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को जीके से लिंक करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो कल का प्रश्न था, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को। ये किसने शुरू किया था? तो ये सबसे पहले WHO ने, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसने शुरू किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व स्तर पर 5 मई 1992 से शुरू किया गया। कब से? 5 मई 1992 से सबसे पहले इसको शुरुआत की गई थी और तब से ये प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल ये मनाया जाता है। आखिर ये मनाया क्यों जाता है? तो ये जच्चा बच्चा को की जो आवश्यक देखभाल है उनके लिए मिडवाइफ्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। अब ये आखिर मनाया जाता है तो 2020 की इसकी थीम क्या है? 2020 यानी कि इस वर्ष जो मनाया गया है तो उसके लिए थीम्स क्या रखी गई? तो उसके लिए थीम्स लिखी गई है, सेलिब्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। फिर से एक बार देखते हैं, सेलिब्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। तो ये थीम इस वर्ष 2020 की रखी गई है। अब क्या और इम्पोर्टेंट, और WHO ने 2020 के लिए 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती पर, कौन सी 200वीं जयंती पर क्या किया है? इस साल को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स क्या घोषित किया है? ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स घोषित किया है। अब बात आई मजदूर दिवस की। तो सभी इस महीने के जो भी दिवस मनाए गए उनको हम देख लेते हैं क्रम से। तो सबसे पहले 1 तारीख को कौन सा मनाएगा? 1 मई को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 2 मई को क्या मनाएगा? 2 मई को मनाएगा वर्ल्ड ट्यूना दिवस। और इसके बाद में 3 मई को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और आज है 5 मई, तो 5 मई को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फॉर इंडिया क्या है? आई फॉर इंडिया कंसोर्ट किस कंपनी ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसोर्ट शुरू किया है फेसबुक ने। किसने शुरू किया? फेसबुक ने। कैसे किया है? क्या उद्देश्य इसका? तो इसका उद्देश्य जो है वो 3 प्रकार से। तो उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं आखिर ये किसने लॉन्च किया है। तो ये भारत के कुछ बड़े सितारे उनके साथ फेसबुक ने शुरू किया है। जैसे सितारों में देखें तो AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, कैटरीना कैफ, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, उस्ताद जाकिर हुसैन, इन लोगों के साथ इसको शुरुआत की है। अब इसकी एक शुरू आखिर क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहले क्या उद्देश्य है? नंबर वन टू इंटरटेन यानी कि मनोरंजन करना। और दूसरा पॉइंट है टू पे ट्राइब्यूट टू फ्रंट लाइन वर्कर्स। क्या है? टू पे ट्राइब्यूट टू फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर को सम्मान देना। और तीसरा क्या है? टू रेज फंड, उन लोगों के लिए पैसा जुटाना। क्या है? उन लोगों के लिए पैसा जुटाना। अब ये पैसा किसके द्वारा क्यों जुटाया जा रहा है? तो कोविड-19 से लोगों को जो परेशानी होती है उनको सहयोग करने के लिए पैसा जुटाया जा रहा है। क्या? किस नाम से? यह गिव इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? गिव इंडिया द्वारा। तो गिव इंडिया द्वारा प्रतिबंधित एक फंड रेजर कॉन्सर्ट है। कौन सा है? कोविड रिस्पॉन्स फंड। कौन सा है? कोविड रिस्पॉन्स फंड। तो कोविड रिस्पॉन्स फंड में ये पैसा सब जमा होगा और उसके द्वारा उन जरूरतमंदों को मिल जाएगा, जिसको आज
क्या खाना है और कल क्या इनको खाना मिलेगा उनको पता नहीं, उनके लिए। अब आता है यहाँ पे फेसबुक की, तो फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न, कोविड कथा क्या है? कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया? तो कोविड कथा मल्टीमीडिया लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अच्छा, तो इसका सही उत्तर है बी। अब ये क्यों लॉन्च किया गया, क्या आखिर इसकी आवश्यकता थी? तो कोविड-19 से संबंधित A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई। अब किसके सहयोग से ये? तो ये सहयोग है DST का, नंबर 1, और इसके बाद में NCSTC का, और भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये जारी किया गया। और DST, इसमें मुख्य रूप से जो यूज है DST का, तो DST क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके 50वीं वर्षगांठ पर, कितने? 50वीं वर्षगांठ पर इसको लॉन्च किया गया है। किसको? कोविड कथा को। और किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब बात है DST की, तो इसकी स्थापना कब हुई? मई 1971 को। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी क्या? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया हिमाचल सरकार ने। इसका सही उत्तर है सी। अब क्यों किया है? तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शहरी लोगों के लिए 120 दिन का, कितने? 120 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार देने के लिए ये लॉन्च किया है। अब बात है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब इसके बाद में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और दूसरा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये इसके आगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इससे बन जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार 2020, कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार 2020 से कितने भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए भारत के 3 पत्रकारों को सम्मानित किया है। कितने? 3 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। अब वो कौन कौन से पत्रकार हैं 3? तो नंबर 1 दार यासीन, नंबर 2 मुख्तार खान, नंबर 3 चुन्नी आनंद। तो ये 3 जो हैं पत्रकार, ये तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के, किस प्रेस के हैं ये? एसोसिएटेड प्रेस से हैं। अब ये क्यों दिया गया है इन्हें? लॉकडाउन के दौरान कवरेज के फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। इन्होंने फीचर फोटोग्राफी लॉकडाउन के दौरान बहुत ही बेहतरीन ढंग से की है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार कहाँ से, किसके द्वारा दिया है? तो अमेरिकी पत्रकारिता मंडल द्वारा ये दिया जाता है। कहाँ से? अमेरिका से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। किस देश के टेनिस खिलाड़ी, कौन? यूसुफ होशम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वो किस देश के? तो यूसुफ होशम ये है मिस्र देश के। किस देश के? मिस्र देश के। इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। आखिर इन पर प्रतिबंध ये किसने लगाया? तो टेनिस इंटीग्रेटेड यूनिट ने। किसने? टेनिस इंटीग्रेटेड यूनिट ने इन पर ये प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इन पर मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोप थे, इसलिए इन पर ये आजीवन प्रतिबंध लगाया गया। अब बात है यहाँ पे मिस्र की। तो मिस्र की वर्तमान में कैपिटल कहाँ है? कोहिरा। कहाँ पे? काहिरा। और मिस्र की वर्तमान में करेंसी क्या है? मिस्री पाउंड। और मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी। कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी। फीना की 2021 विश्व चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? तो फीना की विश्व चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी मई 2022 में। कब की जाएगी? मई 2022 में। वो भी 13 मई से लेकर 29 मई तक ये आयोजित की जाएगी। अब बात है फीना की। तो ये क्या है? ये
फिना, इनका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नोटेशन। ये एक फ्रेंच शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रेंच। इसका अगर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाए तो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, यानी कि तैराकी प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता ये है? तैराकी प्रतियोगिता। तो ये 2021 की चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? 2022 में। और कब? मई में, 13 से 29 मई के बीच में। अब बात है फिना की। तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जूलियो सी मैग्लियोन। कौन है? जूलियो सी मैग्लियोन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1908 को। कब हुई थी? 29 जुलाई 1908 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं GEM पोर्टल पर सरस कलेक्शन का शुरुआत किसने किया है? GEM क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट। कौन सा? गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर सरस कलेक्शन शुरू किया है। तो ये किसने किया है? तो ये सरस कलेक्शन शुरू किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। किनके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ये क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री। तो इन्होंने इस पोर्टल पर सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। अब इसका सरस कलेक्शन से क्या होगा? यहाँ से खरीदारी की जा सकती है राज्यों द्वारा। अब बात यहाँ पे अन्य विकल्पों को देखते हैं। तो ये क्या है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? ये एक मंत्री है। कौन से मंत्री हैं ये? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री। अब यहाँ पे पीयूष गोयल, ये कौन से मंत्री हैं? तो ये है रेल मंत्री। और राजनाथ सिंह, ये कौन से हैं? रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक टावर। कौन सा? अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक टावर। तो ये किसने शुरू किया है? तो अल्ट्रावायलेट कीटाणुनाशक टावर यानी कि यूवी टावर। कौन सा? यूवी टावर। तो ये शुरू किया DRDO ने। अब DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। अब बात है DRDO की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। अब देखते हैं अगला। किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, कौन सा? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो अभी हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला असम राज्य में सामने आया। तो ये इसका सही उत्तर है बी। अब असम में आया तो ये स्वाइन फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ये किस में होता है? तो ये विशेष तौर से सूअरों में होता है, जानवरों में ये फैलता है। लेकिन ये मनुष्य के द्वारा भी दूसरे जानवर में फैलता है, लेकिन इससे मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात है यहाँ पे आसाम की। तो असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। असम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के वर्तमान में गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से 2 नेशनल पार्क बन जाते हैं जो परीक्षाएं में पूछ लिए जाते हैं। पहला नेशनल पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इसको अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर किस बैंक ने एक गीत जारी किया है? तो हम हार नहीं मानेंगे इस शीर्षक पर किस बैंक ने जारी किया? इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही बताना चाहूंगा, यदि आपको चैनल से आने वाले वीडियो परीक्षा उपयोगी लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं, जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।